जैसे कि जूली के कैरेक्टर को प्ले करने वाली एक्ट्रेस हैना ने बताया था कि इस एपिसोड में बहुत कुछ चीजें डिस्कवर होने वाली हैं। तो इस एपिसोड में काफी चीजें पता चली है, ऐसे काफी चीजें जो कि मैंने अपने वीडियोस में बताया था वो चीजें यहाँ पे सच हुई है। तो इस वीडियो में सारी चीजों को लेकर डिटेल में बात करूंगा, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट देने वाला हूँ। इस एपिसोड के स्टार्ट में ईथन उस बर्ड को दफना रहा है क्योंकि वो बर्ड अब बच नहीं पाया है। एंड दूसरी तरफ डोना, एलिस और बाकी लोग उस लेक से जो निकला है उस चीज को खींच रहे हैं। अब उस लेक से क्या निकला है इसको लेकर आगे जाकर रिवील होता है, तो हम आगे जाकर ही इस पर बात करेंगे डिटेल में, तो वीडियो में एंड तक बने रहो। इसके बाद शेरिफ स्टेशन में जेड है, वहां पे जेड बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक खंबे को देख रहा है। उस खंबे के जो लाइट्स है वो ब्लिंक कर रही है। एंड अब इसी के बाद जेड को स्पाइडर देखने लगते हैं। इस स्पाइडर्स को देखकर जेड घबरा जाता है एंड बोर्ड इसको समझाता है कि एक्चुअली स्पाइडर नहीं है, उसे बस ये चीजें दिख रही है। अब इसी से क्लियर हो जाता है कि जेड ने जो मशरूम खाया था उस वजह से कुछ चीजें दिखना शुरू हो रही है उसे। अब जेड बोर्ड से बोलता है कि कुछ चीजें अब दिखने वाली है मुझे और शायद मैं इन चीजों में फंस जाऊं, तो तुम मुझे इन चीजों से बाहर निकालना एक सेफ वर्ड बोल के, यानी कैप्रिकॉर्न बोलना और बताना कि ये रियल है या फेक। बोर्ड समझ जाता है एंड फिर वो जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पर उसको ये बच्चा देखने को मिलता है। अब ये बच्चा वायलिन बजा रहा है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये बच्चा जो है यंग जेडी होगा एंड ये चीज यहाँ पे कंफर्म हो जाती है। जेड आगे बताता है कि उसके ग्रैंडमा जब मरी थी तो वो भी ऐसे ही वायलिन बजा रहा था। बेसिकली ये चीज वो भूल चुका था लेकिन अब उसे याद आ चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली उसे ये याद नहीं करना था। तो वो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मुझे ये याद नहीं करना है, मुझे वो याद करना है जो इस टाउन से बाहर निकाला जा सके। प्लीज मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे कैसा हेल्प करूं। तभी एक क्रिपी इंसान उसको देखने को मिलता है जो कि उसको खून दे रहा है और अंक्यू अंक्यू बोल रहा है। अब ये इंसान उसने पहले भी देखा था। ये चीज वो बॉयड को बताता है, तो बॉयड बोलता है कि वो खून पी लो, शायद इससे तुम्हें कुछ पता चल जाए। बट जो यंग जेड है वो मना करता है इसे पीने के लिए, लेकिन जेड उसको उनको पी जाता है। एंड अब यंग जेड बोलता है कि अब तुम्हें जो चीजें देखने वाली है वो शायद तुम नहीं देखने चाहोगे, बट अब तुम्हें देखना पड़ेगा। अब क्या चीजें जेड को दिखने वाली है वो आगे जाके हमें देखने को मिलेगा। इस सीन में क्रिस्टी सोफिया का हाथ को ठीक कर रही है, जहाँ पर मेरियल उसके लिए हैंड बैंड लेने जाती है एम्बुलेंस में, जहाँ पे रेंडल और जूली भी क्लिनिक पे आते हैं। इसके बाद एम्बुलेंस में मेरियल को वो चीजें फिर से डरा रही है, उसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है और ये चीजें देखकर मेरियल बहुत ही ज्यादा डर जाती है। इसके बाद आगे जाकर रिवील होता है कि ये चीजें मैन इन येलो यानी सोफिया ही कर रही है। जैसे ही वो फिर से मेरियल को छूती है, मेरियल को वो डरावनी चीजें फिर से दिखाई देती है। दूसरी तरफ जूली और रेंडल लड़ रहे हैं। रेंडल को लगता है कि ये चीजें जूली को पागल बना रही है, बेसिकली उसके दिमाग के साथ खेल रही है, बट जूली रेंडल को समझा रही है कि हमें रिस्क लेना होगा। अब इन दोनों की लड़ाई देखकर सोफिया बहुत ही ज्यादा खुश है। अल्टीमेटली वो ऐसे ही चाहती थी लोगों को अलग करना और उनके बीच लड़ाई देखना। वो धीरे धीरे अपना प्लान की तरफ बढ़ रही है। पहले वो सारा को पागल बनाई और अब वो मेरियल को पीछे पड़ी हुई है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फातिमा वो मूर्ति अपनी बना रही है। तभी केनी आता है और उससे पूछता है कि तुमने बताया था कि तुम उन लोगों से जुड़ी हुई हो, तो तुम क्या फील करती हो। तभी फातिमा बोलती है कि मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी, वो जो चीजें हैं मैं जब विंडो में उनको बाहर में देखती हूँ वो लोग खड़े हुए रहते हैं और वो लोग मुझे ही देख रहे होते हैं। इस शॉट में डोना और बाकी लोग उस डोल के अंदर पत्थर डालकर लेक में फेंक रहे हैं। तभी तेवता को कुछ चीजें याद आ रही है, लेकिन वो कंफर्म नहीं कि क्या चीजें उसको याद आ रही है। डोना उसको बोलती है कि याद करो नहीं तो हम किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तभी तेवता बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ये चीजें पहली भी देखी है। आगे जाकर रात में तेवता को याद आता है कि ये जो डोल है वही खेलती थी, यानी जो उसका री इनकारनेशन है यंग तेवता वही यहाँ पे रहती थी। उसी समय एक इंसान ने गुस्से में उस डोल को लेकर लेक में फेंक दिया था एंड अनफॉर्चुनेटली उसी दिन उस इंसान का डेथ भी हो जाता है। अब इस चीज से तेवता डर जाती है, सबसे बोलती है कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। एंड तभी वो डर्स अंदर घुस के अटैक कर देते हैं। उनमें से एक इंसान को पकड़ के मार डालते हैं, बाकी लोग भाग निकलते हैं, वो कहीं पे जाकर छुप जाते हैं, लेकिन फिर से वो जो डोल है उन पर अटैक कर देता है। एंड तभी वो डोना को पकड़ के मारने ही वाला होता है। तेवता एक खंजर को उठाती है जो कि उसी सेटलमेंट में चारों तरफ लगी हुई थी, उस डोल के पेट के अंदर घुसा देती है। अब वो डोल गिर के मर जाता है। अब देखो इस चीज से मुझे कंफर्म तो नहीं है कि वो डोल एक्चुअली इसी से मर गया है कि नहीं मर गया, बट वो भाई नीचे गिर जाता है। अब तब तक को पूरा याद आ चुका है कि कैसे वो इन डोल मॉन्स्टर को रोक सकती है। आई थिंक कि सेटलमेंट के चारों तरफ जो चीजें हथियार लगी हुई है वही चीजें शायद इन डोलों को खत्म कर सकती है या फिर उनको रोक सकती है। इस शॉट में हमें कॉलोनी हाउस के बाहर यंग जेड 4 लोगों को दिखा रहा है। अब ये 4 लोग वॉयलिन बजा रहे हैं जिस तरह जेड बजाता है एंड यहीं पे रिवील होता है कि ये जेड के ही री इनकारनेशन है, जो कि मैंने इस वीडियो में पहले ही आपको बता दिया था। आप इसको आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हो। अब आगे जेड को पता चलता है कि ये जो जेड के री इनकारनेशन है उनका मर्डर किसी मॉन्स्टर ने नहीं किया बल्कि टाउन के लोगों ने किया है। अब ये कैसे हो सकता है। हमने तो देखा था कि मिरांडा को जो है मॉन्स्टर ने मारा था, मैन येलो ने खाया था, बट हमने अभी तक क्रिस्टोफर की डेथ नहीं देखी कि उसकी डेथ कैसी हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि जो मैन इन येलो है टाउन के लोगों को भड़काया होगा क्रिस्टोफर के अगेंस्ट, तभी क्रिस्टोफर के बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया होगा। एंड हमें एक नया ट्रेलर में किसी को जलते हुए भी दिखाई देता है। आई थिंक कि ये क्रिस्टोफर ही होगा जिसको जलाया जा रहा था, या फिर कोई दूसरा री इनकारनेशन होगा जेड का
इसको जलाया जा रहा है। अब ये टोटली मेरा थ्योरी है, लेट्स सी आगे जाके क्या होगा वो तो एपिसोड में पता चलेगा। अब यंग जेट उसे कॉलोनी हाउस के अंदर ले जाता है जहाँ पे उसे स्टोरेज रूम में एक दरवाजा दिखाता है। ये दरवाजा बॉयड को भी दिख रहा है, दोनों उस दरवाजे के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो उस मॉन्स्टर की गुफा में जा पहुंचते हैं। अब बॉयड जेड को मना करता है आगे जाने के लिए क्योंकि खतरा हो सकता है, लेकिन जेड मानता नहीं है और वो उस बच्चे के पीछे पीछे चला जाता है। अब वो वहां पहुंचता है जहाँ पे बच्चों का सेक्रीफाइस दिया गया था। यंग जेड वहां से चला जाता है, तभी मॉन्स्टर वहां पे आ जाते हैं और जेड को पकड़ के मारते तो नहीं है लेकिन एक गड्ढे के अंदर दफना देते हैं। तभी उस गड्ढे के अंदर एक बच्चा भी देखने को मिलता है जो कि एंक्यू बोल रहा होता है। तभी जेड घबरा होकर जाग उठता है। एक्चुअली जेड का ही ड्रीम या फिर विजन था जो हमें अब तक दिख रहा था। जेड कहीं पर भी बाहर नहीं गया था, वो यही स्टेल्थ सेक्शन के अंदर ही ये चीजें दिख रहा था। बट अब उसे समझ आ चुका है कि कैसे वो यहाँ से बाहर निकल सकता है एंड उन बच्चों को बचा सकता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। आई थिंक कि जेड को अभी तक उतना पता नहीं चला है। I mean, वो फिर से वो गुफा में जाएगा उसी जगह पे जहाँ पे उसे दिखा था, शायद वहां पे जाके उसको सब कुछ चीजें पता चलेंगी। अब देखते हैं क्या चीजें पता चली, क्योंकि बोलना बहुत ही डिफिकल्ट है कि क्या चीजें पता चली है जेड को। आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, यानी नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, नेक्स्ट एपिसोड से रिलेटेड एक अपडेट है मेरे पास, जो इसका नेक्स्ट एपिसोड है यानी एपिसोड 6 अगले हफ्ते यानी 25 मई को आने वाला था, वो नहीं आने वाला। यानी फ्रॉम वाले जो है एक वीक के लिए रेस्ट पे जा रहे हैं। यानी एपिसोड 6 हमें 1 जून को देखने को मिलेगा इंडिया में, एंड इससे पहले बाहर की कंट्री में 31 मई को देखने को मिलेगा। अब देखो, ये जो न्यूज है कंफर्म तो नहीं कि ऐसा ही होने वाला है, बट यही अपडेट्स आए हैं। और आगे जाके कुछ भी अपडेट्स आता है इससे रिलेटेड कंफर्म अपडेट्स, तो मैं जरूर वीडियो बना के बता दूंगा या फिर कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा। तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब करके रख दिया होगा मेरे चैनल को, तभी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले चला जाएगा। तो भाई इस एपिसोड में काफी चीजें पता चली है, एंड मेरे जो ऑडियंस है उसको तो पहले ही पता चल गया, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में ये सब चीजें बता दी थी, यानी ये चीजें अब जाके सच हुई है यहाँ पे। तो भाई मेरे वीडियोस देखते रहना, मैं ऐसे ही बहुत कुछ चीजें पहले ही बता देता हूँ। अगर आपने एपिसोड 4 और एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके चेकआउट करो, बहुत ही अमेजिंग डिटेल्स पहले ही बता दी है मैंने। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।